बिहार के बेगूसराय का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम केशव चौधरी, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो अमेरिका में गया था नौकरी करने के लिए। और एक बार वो अपने एक सफ़र पर निकला था। सफ़र के दौरान उसको बहुत तेज़ भूख लगती है। ड्राइवर से कहता है कि कहीं भी कुछ होटल मिलता है तो रोक लेना। तो जैसे ही एक बाल्टीमोर शहर पड़ता है तो शहर के पास एक ठेले वाला कुछ बर्गर और सैंडविच बेच रहा था। और उसे देखने के बाद रोकता है। रोकने के बाद कहता है कि मैं बस 2 मिनट में आया। जैसे ही उस ठेले वाले के पास पहुंचता है तो ठेले वाले के पास पहले से ही 4-5 लोगों की भीड़ लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। वो एक ऑर्डर देता है कि मुझे एक बर्गर चाहिए। बर्गर लेता है और जल्दी से वो अपनी गाड़ी में आता है और बैठ जाता है। ये पहला वाक़या था। यहाँ से वो जब भी गुजरता है, जब भी आता है, जब भी जाता है, तब तब वो यहाँ से बर्गर खरीदता था और खाता था। देखता था कि उस ठेले वाले के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद जब उसको मालूम होता है कि जिसका वो बर्गर खाता है, उस बर्गर के अंदर जो मीट है, वो दरअसल इंसानों का मीट है। तो वाक़ई उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ना केवल उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बल्कि अमेरिका में निवास करने वाले लगभग 3,500 लोग इसी बात को लेकर परेशान थे, क्योंकि उन्होंने भी उसी ठेले वाले के यहाँ से बर्गर खाए थे। और जब पता चलता है कि बर्गर किसके थे, तो वाकई हैरानी होती है, परेशानी होती है। ये शायद अमेरिका के सबसे ज़्यादा चर्चित मामलों में से एक मामला है, जिसमें किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अमेरिका का एक शहर है बाल्टीमोर। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम है जोसेफ। जोसेफ ने एक कॉल गर्ल को फ़ोन किया और कॉल गर्ल से कहा कि आप कितने रुपए लोगी। जितना पैसा उस कॉल गर्ल ने मांगा था, उतने ही पैसे की डिमांड उसकी पूरी करने की बात रख दी। और वो खुशी खुशी लड़की आती है और जैसे ही लड़की उस व्यक्ति जोसेफ के सामने पहुंचती है तो जोसेफ को देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। दरअसल उस व्यक्ति का जो लंबाई होती है वो 6 फुट 8 इंच के आसपास होती है और उसका जो वजन होता है 150 किलोग्राम के आसपास होता है। जैसे ही वो उससे मिलती है, बातचीत करती है, तो महिला पहले से ही थोड़ा डरने लगी थी उसकी कद-काठी को देखकर, उसके वजन को देखकर। फिर वो अपने अपने मकान के अंदर, जहाँ पर वो रहता था, उस फार्म हाउस के अंदर वो लेके जाता है। और जैसे ही जाता है उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। बातचीत करते करते उस लड़की की तरफ उसने एक बहुत ज़ोर से हथौड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन लड़की बच जाती है। और जैसे लड़की बचती है तो उसे लगने लगा कि हाँ, वाकई यहाँ पर पहले से ही उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। वो बचने की कोशिश कर रही थी। वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था उसको मारने के लिए। उसका रेप करने की भी कोशिश कर रहा था, उसको मारने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो मोटा व्यक्ति गिर जाता है। किसी तरकीब से वो लड़की वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करती है। कहती है कि एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया, उसके बाद उसने मेरे साथ ये हरकत की, उसने मुझे मारने की कोशिश की। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और तुरंत ही पुलिस मौके पर आती है। तो वो भारी भरकम 6 फुट 8 इंच का वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिलता है तो उसका कुछ सामान मिलता है, जिसको देखकर पुलिस भौचक्की रह जाती है, पुलिस परेशान हो जाती है। दरअसल उस व्यक्ति के उस फार्म हाउस के अंदर जो कमरे थे, उनके अंदर अलग अलग बॉक्स मिलते हैं और जब वो बॉक्स खोल के देखते हैं तो उनके अंदर कंकाल रखे हुए थे। कंकाल ज़्यादातर लड़कियों के थे, महिलाओं के थे। अब ये कंकाल इसमें क्यों रखे हैं, क्यों नहीं रखे हैं, पुलिस को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस को अलग अलग बॉक्स मिलते हैं। उन बॉक्सों के अंदर कंकाल ही मिल रहे थे। और ये एक शहर होता है बाल्टीमोर शहर, जिसमें लगभग 2 साल से लगातार लोग गायब हो रहे थे। लोगों में भी लड़कियां गायब हो रही थीं और लड़कियां जो थीं वो थीं सेक्स वर्कर। उनके गायब होने का जो मामला पता चलता है, तभी उसी लड़की के माध्यम से एक स्केच तैयार कराया जाता है और इस स्केच के माध्यम से उस व्यक्ति की तलाश शुरू होती है। लंबा वक्त गुजर जाता है लेकिन वो व्यक्ति मिलता नहीं है। आखिरकार 15 अगस्त 1996 को एक अज्ञात व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। कहता है कि साहब, आपको जिस व्यक्ति की तलाश है, दरअसल वो व्यक्ति मेरे इर्द गिर्द है। यदि आप 5 मिनट में नहीं आए तो ये व्यक्ति यहाँ से भाग जाएगा। पुलिस वाकई बहुत ज़्यादा त्वरित होती है, मौके पर आती है और उस मोटे व्यक्ति को, जिसकी हाइट सचमुच 6 फुट 8 इंच के आसपास होती है, जिसका वजन 150 किलोग्राम के पास होता है, उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेती है। और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो व्यक्ति कहता है कि उसका जन्म 2 मार्च 1955 को हुआ था और इसी बीच में जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, 6 साल का था, तो अचानक ही उसके पापा का देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। इधर पापा का देहांत होता है, उधर वो लड़का घर में अकेला हो जाता है। माँ भी एक दिन उसको छोड़कर चली जाती है। पढ़ने में बेहद होशियार, दिमाग उसका बहुत ज़्यादा तेज़। तब अमेरिका की सरकार ने उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा और जब वो बड़ा होता है तो सन 1973 में उस लड़के को अमेरिका की फ़ौज में जाने का मौका मिल जाता है और वियतनाम उसकी पहली पोस्टिंग होती है। वहीं पे वो रहता था। इसकी लंबाई, उसके जो कद-काठी थी वो बहुत अच्छी थी और उसका दिमाग भी उसका बहुत ज़्यादा तेज़ चलता था। उस लड़के ने अमेरिका के सैनिक की नौकरी कर रहा था, वियतनाम में ठीक रह रहा था। अचानक से उसका दिमाग घूमता है और उस अमेरिकी फ़ौज की नौकरी को वो छोड़ देता है और छोड़कर सीधा अपने घर आता है। लेकिन घर आने पर उसको आदत पड़ जाती है ड्रग लेने की। वो ड्रग का आदी हो चुका था, नशा करता था, सूखा नशा, तमाम तरह के जो नशे होते हैं, चाहे वो शराब का हो। करते करते उसको अब कहीं ना कहीं उससे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, अपना घर का खर्च कैसे चलाए,
तब उस लड़के ने फौज की नौकरी छोड़ने के बाद और यहाँ घर कुछ दिन खाली रहने के बाद ट्रक की नौकरी करने लगा, ट्रक पर ड्राइवरी करने लगा। और ड्राइवरी करते करते एक दिन उसको एक महिला हाथ देती है ट्रक में बैठने के लिए, और जैसे ही वो महिला उसको हाथ देती है तो उसके लड़की से जब बात कर रहा है तो लड़की से कहता है कि तुम्हें इस तरह से रात में खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, इस तरह से घूमना गलत है, कहीं तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। जब वो इस तरह की समझाने की बात कर रहा था तब वो लड़की कह रही थी कि तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है, तुम तो खुद ऐसे गलत काम कर रहे हो और गलत काम करके ट्रक चला रहे हो शराब पीकर, तो तुम मुझे ऐसी समझदारी की बातें क्यों कर रहे हो। बातों ही बातों में दोनों के बीच में कब दोस्ती हो जाती है, कब प्यार हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। जो व्यक्ति इन दिनों ड्रग का आदी था, शराब का आदी था, नशे का आदी था, उस महिला के साथ वो रहने लगता है, दोनों के बीच प्यार हो जाता है, दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसी बीच में उस लड़की से उसे इस कदर प्यार होता है कि उसको एक बच्चा भी पैदा होता है, और जब वो बच्चा 6 साल का होता है अचानक ही उसको कहना था कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। वो अपना ट्रक लेकर कहीं दूर किसी काम से निकला था, और जब वापस लौट के आता है तो ना तो उसके का बेटा मिलता है और ना ही उसकी पत्नी मिलती है, पत्नी नहीं मतलब गर्लफ्रेंड मिलती है। और उसको तलाशने के लिए वो इर्द गिर्द जहाँ भी उसके ठिकाने थे, उस महिला के जिन जिन लोगों से उसकी दोस्ती थी, उनके पास जाने की कोशिश करता है। और एक दिन नदी के किनारे उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के। उनसे पूछता है कि क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है, तो कहते हैं कि हमने नहीं देखा। और इसी बीच उन लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है, और हाथापाई के दौरान ही जोसेफ उनको पीट पीट कर मार डालता है। नदी के किनारे का ये वाक़या था, और मार मार के उनको नदी में फेंक देता है। इस दृश्य को, इस नज़ारे को एक मछुआरा अपनी आंखों से देख रहा था, और जैसे ही मछुआरे ने ये सब देखा उसने मछुआरे को पकड़ा और उसको भी पीट पीट कर मार दिया, और साथ ही नहर में या नदी में उसकी लाश को फेंक दिया। 3 हत्याएं करने के बाद वो अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ, ये कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और आखिरकार जोसेफ पकड़ा जाता है। जोसेफ को पकड़कर जेल भेजते हैं, और जेल भेजने के बाद लेकिन पुलिस के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस उसको छोड़ देती है। वो जेल से जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद फिर से अपनी पत्नी की तलाश में जुट जाता है, मतलब यानी कि गर्लफ्रेंड की तलाश में जुट जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको नहीं मिलती, उसका बेटा भी उसको नहीं मिलता। वो साथ में ट्रक भी चलाता था, और मौका मिलते ही वो साथ में ठेला भी चलाया करता था, इस पर सैंडविच और बर्गर बेचा करता था। यहाँ से उसकी आदत हो जाती है। जेल में रहने के बाद उसे पता चलता है कि अगर किसी की हत्या कर दी जाए और मारने वाले का जो हथियार होता है वो ना मिले और लाश ना मिले तो शायद वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए उसने कभी कभी कॉल गर्ल को बुलाया करता था। अक्सर वो कॉल गर्ल उसके पास आती थी, जिस कॉल गर्ल पर उसको लगता था कि डाउटफुल है कुछ बात होती थी, उसको वो मार कर अपने ग्राहकों को वो बर्गर बनाता था, बर्गर बनाकर उनको खिलाता था। एक जो बर्गर होता, एक महिला का या एक लाश का जो बर्गर होता था, 250 से 300 या 400 लोग आराम से इसे खा जाया करते थे। इस तरह से वो महीने में 2 महीने में 2 साल तक लगातार उसने 10 लड़कियों को ऐसे ही बुलाया और हत्या की। लेकिन जब अंतिम 10वीं लड़की थी वो उसको मार नहीं पाता, इसलिए वो पकड़ा जाता है और पुलिस से पकड़ के उसको गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। जब जेल भेजती है, इस व्यक्ति का मामला कोर्ट में चलता है। कोर्ट इसको ताजराते हिंद दफ़ा 302 जो वहाँ की धाराएं होती हैं उसके तहत इसको फांसी की सज़ा सुनाती है, और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद 21 साल तक लगातार ये जेल में ही रहता है। और एक दिन ऐसा होता है, सन 2017 की बात है, 5 अगस्त को इस व्यक्ति के साथ जेल के अंदर जब लोगों को पता चलता है कि इसने ये क्राइम किया था, तब कैदी उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। लेकिन अखबारों में जो खबर छपती है वो ये छपती है कि उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। 5 अगस्त 2017 को जोसेफ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से बंद हो जाता है। और जब ये कहानी लोगों को पता चलती है, जब ये कहानी पूरी दुनिया में फैलती है, तो लोग भी सुनकर हैरान थे कि एक व्यक्ति ने 1-2 को नहीं, लगभग 3,500 से 4,000 लोगों को बर्गर खिलाया था, और वो बर्गर में इंसानी मीट होता था और लोग उसे बड़े चाव से खाते थे। चाहे वो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला केशव चौधरी हो, या फिर वहाँ के स्थायी निवासी हों, या फिर बाहर के जो दुनिया के लोग वहाँ पर नौकरी करने वाले हों, सभी इस तरह से बर्गर खाते थे। और जब लोगों को पता चलता है कि हमने जो बर्गर खाए थे, दरअसल वो बर्गर किसी वैसे जानवर के मीट के नहीं थे बल्कि इंसानी मीट के थे, तो लोगों को सुनकर उल्टियाँ ही आने लगती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। यदि कभी बर्गर की बात आती है तो अमेरिका के लोग आज भी सन रह जाते हैं। दोस्तों, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।